नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। सुनहरे पर्दे पर पूरे 50 साल लोगों को हंसाने वाले असरानी बेहद शांति से बिना कुछ बताए, बिना किसी को बताए विदा हो गए। दरअसल उन्होंने मरने से पहले अपनी पत्नी से ये वायदा लिया था कि उनके मरने की खबर तब तक सार्वजनिक ना की जाए जब तक उनका अंतिम संस्कार ना हो जाए। गजब हो गया। असरानी जी, आप तो ऐसे ना थे, लेकिन आपके बारे में जो सुन रहा हूँ तो मैं भी चौंक गया हूँ। दरअसल असरानी बेहद जिंदा दिल आदमी थे और उन्होंने फिल्मों में ही काम करने वाली मंजू बंसल से शादी की थी। हालांकि वो अब ये बताया जा रहा है कि उनके कोई पुत्र नहीं थे, कोई औलाद नहीं थे। भाई और बहनों के बच्चों को ही वे अपना परिवार मानते थे। दिवाली के दिन असरानी बड़ी शांति के साथ विदा हुए। बताते हैं कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उनके फेफड़ों में पानी भर गया था, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन असरानी ने ये बात पूरे परिवार से कहा था कि मेरे बीमार होने या मेरे मृत्यु का समाचार कोई हंगामा ना किया जाए, किसी को बताई ना जाए, मुझे शांति से जाना है और जब तक अंतिम संस्कार ना हो जाए मीडिया को जानकारी नहीं मिलना चाहिए। और हुआ भी। उनकी पत्नी मंजू जो असरानी हैं, जो शादी से पहले मंजू बंसल थी, उन्होंने अपने पति के इस वायदे को निभाया है। आप सोचिए कितना कठिन होता है कि यदि पति की मृत्यु हो जाए और उसकी सूचना किसी को तब तक नहीं देना जब तक अंतिम संस्कार ना हो जाए। कल उनका निधन हुआ। कल दोपहर 1 बजे उनका अंतिम संस्कार हुआ और शाम को जाके जो असरानी के मैनेजर रहे हैं उन्होंने जाके मीडिया को, जिनका नाम है बाबूभाई थीबा असरानी के लंबे समय तक मैनेजर रहे, उन्होंने जाके शाम को सबको बताया कि अब असरानी जी भी नहीं रहे और उनकी पार्थिव देह भी नहीं रही, यानी उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। आप सोचिए, असरानी का जो एक सबसे बड़ा किरदार था वो था अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर, जो हमने शोले में देखा। शोले के आए हुए लगभग 50 साल हो गए और उसके बाद जब भी असरानी सामने आते थे उनकी शक्ल देख के ही लोग हंसने लगते थे। एक ऐसा कैरेक्टर जो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाता था, एक ऐसा कैरेक्टर जो अच्छे गमगीन माहौल में भी एक खुशी का माहौल पैदा करता था, और वो इतनी शांति से जाएंगे ये किसी को उम्मीद नहीं थी। और ये बात उन्होंने क्यों कहा, ये बड़ी चिंतन करने की चीज़ है कि मेरी मौत की खबर लोगों को तब मिलना चाहिए जब मेरा अंतिम संस्कार हो जाए। वे अपनी मौत को तमाशा नहीं बनाना चाहते थे, लगता है। वे नहीं चाहते थे कि उनकी मौत पर लोग एक दूसरे को रोएं या ये। इतनी शांति से विदा होने वाला एक्टर, हालांकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को पूरा जिया। 84 साल की उनकी उम्र थी, हर व्यक्ति को जाना होता है, लेकिन असरानी ने एक नई लाइन खींच के तो गए हैं। जब वे फिल्म इंडस्ट्री में थे तब भी उनकी एक अलग लाइन थी कि उन्होंने जो भी किरदार किया, कोई गंभीर किरदार कर ही नहीं सकते थे, वे लोगों को हंसाने की किरदार करते थे। और जब वे गए तब भी एक नई मिसाल छोड़ के गए हैं, तो जाओ तो ऐसे जाओ कि किसी को हवा भी नहीं लगे, एक आंसू भी नहीं गिरने दिया उन्होंने अपनी पार्थिव देह पर, और वे बड़ी शांति से विदा हो गए। हम अपनी ओर से, अपने चैनल की ओर से असरानी जी के चरणों में श्रद्धांजलि देते हैं। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।